लोगों की कुंडली देखते समय उनकी ऊर्जा और उनके दुख मेरे भीतर उतर जाते हैं, मतलब जिन पे मन पे बहुत असर होता है। फिर महाराज जी मैं अपनी आंतरिक शांति और संतुलन कैसे बनाए रखूं जिससे मतलब मेरा भी भगवत मार्ग प्रशस्त हो? देखो, बिना अध्यात्म के सब काम अधूरा होता है। अगर आप अध्यात्मवान बने तो ज्योतिष भी सही हो जाएगी और आप भी सही हो जाओगे। अध्यात्मवान बनने के लिए नाम जप करना चाहिए, वो आप कर रहे हो, और अधिक नाम जप करो। और सही माने में बात है कि दूसरे के दुख मिटाए नहीं जा सकते, नहीं, थोड़ा सा रेखाओं के ज्ञान से या ग्रह नक्षत्रों के योग से, ये ग्रह यहाँ विराजमान होता है तो दुख होता है, ये ग्रह यहाँ विराजमान होता है तो हानि होती है, ये ऐसा है। जैसे जातिका भरण नामक ग्रंथ है ना, उसको पढ़ो तो उसमें सब लिखा हुआ है। तो इसके द्वारा हम किसी को कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन दुख निवृत्ति नहीं कर सकते। दुख निवृत्ति तो भगवान के भजन से ही होगी। जितना हम भजन करेंगे उतना ही हमारा दुख दूर होगा। तो आप भी भजन कीजिए और अध्यात्मवान बनिए और दूसरों की दुख निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए जो आपके पास आवे, और उनको ऐसे कभी वचन मत बताइए जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए, जिससे वो डिप्रेशन में चले जाए। अब जैसे आपको हम पे विश्वास है, हम अभी आपको ऐसे ही कह दें, अब आप तो गए, देख लो अगर 10 दिन में आपका चेहरा डाउट ना हो जाए तो बता देना, नहीं। और भले चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आनी हो, अरे यार कुछ कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ी विपत्तियां भगवान के नाम जब से नष्ट हो जाती है, भगवान के सुमिरन से, तो आपको एक बल मिलेगा, एक उत्साह मिलेगा। तो जैसे जो प्रवीण ज्योतिषाचार्य नहीं होते, वो ज्योतिष के द्वारा लोगों को बहुत दुख भी प्रदान करते हैं। प्रतीक जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सभी रसों में माधुर्य रस सर्वोत्तम माना गया है, तो यदि कोई सख्य रस में हो तो वहां से आगे कैसे बढ़े? भगवान ही बढ़ाते हैं इन रसों में, रसदाता भगवान है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमको माधुर्य रस में पहुंचने का मार्ग दीजिए। तो ऐसे माधुर्य रस में डूबे हुए किसी संत का आश्रय, रसिक का आश्रय मिल जाएगा तो रास्ता हो जाएगा। जैसे हम संन्यास मार्ग के पथिक थे और भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने हमें वृंदावन में हरिवंश महाप्रभु की शरण दे दी। तो हरिवंश महाप्रभु रसाचार्य हैं, रस के आचार्य हैं, उन्होंने रस का मार्ग दे दिया। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमको रस के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो नाथ हमको किसी रसिक महापुरुष का संग दीजिए। तो भगवान कृपा करेंगे तब रसिक महापुरुष का संग मिलेगा, और रसिक महापुरुष कृपा करेंगे तब हमें रस मार्ग मिलेगा। और रस मार्ग में जब हम चित्त जोड़ेंगे तब रस का रसास्वादन होगा, और जब रस का रसास्वादन होगा तो फिर भाव देह का निर्माण होगा। जैसे सखा में सखा भाव का, ऐसे सहचरी भाव का, गोपी भाव का, जो भाव देह में, तब वो उस रस का वास्तविक रसास्वादन कर पाता है जब भाव देह का निर्माण होता है। पर इसके लिए बड़ा प्रयास और बड़ी कृपा, बड़ा प्रयास भजन का और बड़ी कृपा, तभी ऐसा संभव होता है। और उसके साक्षात्कार में आते हैं, अनुभव होता है कि भगवान है और उसका हृदय प्रतिपल इसी आनंद में डूबा रहता है। लेकिन भगवान कैसे हैं ये साक्षात्कार में आता है। लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होगा, चाहे निराकार हो चाहे साकार जैसा हो, लेकिन साक्षात्कार जो होगा वो अलग होगा, वो रूप धारण किए होगा और वो अरूप होगा। ऐसा। सुगम सिंह जी, राधे वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी शरणागत साधक या उपासक को किन गलतियों को जीवन पर्यंत भूल के भी नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा किसी और माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न करे, गलत भावना न करे। और विरक्त है तो संपूर्ण जगत की स्त्रियों से मात्र भाव रखे, कभी भोग्या भाव न रखे। यदि भोग्या भाव रखेगा तो भ्रष्ट हो जाएगा और वो भगवान का भक्त नहीं कहा जाएगा, वो भगवान का शरणागत नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, रसेंद्री के द्वारा हम वही पदार्थ पाएंगे जो शास्त्र आज्ञा करता है। मनमानी पदार्थ हम नहीं पा सकते। जैसे भोजन सात्विक होना चाहिए। अब हमारे भोजन पाने में
ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो हमें निषेध की गई है। मांस है, अंडा है, ये चीज़ें निषेध की गई है। हम भूलकर निषेध वस्तुओं का सेवन न करें। पेय पदार्थों में शुद्ध पानी भगवान को अर्पित करके पिए, और कहीं कोई शराब आदि पी तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, वो शरणागत भक्त नहीं माना जाता। तो ये रसेंद्री और जनेंद्री अगर दो हमारी ठीक हुई तो बाकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। जिसकी रसेंद्री और जनेंद्री गलत होती है वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। वो भक्त का ड्रामा कर रहा है, भक्ति का नाटक कर रहा है, वो पाखंड कर रहा है, भक्त नहीं हो सकता। जिसकी जबान, इसमें दो हैं, वाकेंद्री और रसेंद्री। यहाँ दो इंद्रियां हैं, एक कर्मेंद्री है, एक ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री रसेंद्री जो रस का स्वाद लेती है, और कर्मेंद्री जो बोलती है। तो हमारी भाषा बहुत ठीक होनी चाहिए। भक्ति की भाषा सत्य, मृदु और हितकर होनी चाहिए। कठोर, किसी की निंदा या गाली गलौज ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। और रसेंद्री में भगवद अर्पित किया हुआ सात्विक भोजन पाना चाहिए। श्रवणेंद्री से किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, भगवान की चर्चा सुननी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए। नेत्रेंद्री से हम सबको भगवत स्वरूप देखें, मोबाइल आदि से गंदी बातें न देखें, गंदे सीरियल न देखें जिससे हमारा मनोविकार बढ़ करके हमको भ्रष्ट कर दे। ऐसा हम कोई आचरण न करें। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के अनुकूल चलना है। भगवान के प्रतिकूल खान पान व्यवहार आचरण ये सब हमको त्याग देने हैं। और सावधानी सबसे बड़ी ये रखनी है कि हमको 1 मिनट के लिए भी भगवान को नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि मृत्यु हमारे जीवन के साथ है। पता नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए, और उस समय हम भगवान का चिंतन ना कर रहे हों और हमारा शरीर छूट गया तो फिर जहाँ चिंतन होगा वहीं हमारा जन्म हो जाएगा। जैसे राजर्षि भरत जी सब कुछ त्याग करके गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। तो अंतिम समय उनका हिरण का चिंतन हुआ, तो उनको इतने बड़े भक्त होने पर भी हिरण की योनि में जाना पड़ा। तो हम सावधान रहें, हर मिनट हर सेकेंड राधा 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 रटे तो हम भगवान के शरणागत हैं। खान पान व्यवहार आचरण की सावधानी और निरंतर भगवान के जप करने का प्रयास। अनु सिंह जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आत्मा को हम कैसे जानें एवं आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है वही स्वरूप है। जैसे जीव को भगवान का अंश कहा गया है, तो हम कहते हैं चाहे 1 टैंकर गंगा जल ले लो या 1 चम्मच गंगा जल ले लो, गंगा जल तो गंगा जल ही है। ऐसे ही परमात्मा का अंश कहो, चाहे वो अंशांश कहो, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण है तो उसका अंश भी पूर्ण है। तो जो आत्मा है वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप ही है, पर वो देह भाव में हो जाने के कारण स्त्री और पुरुष भाव को प्राप्त हो गया। इसीलिए वो अपने को न जानकर 3.5 हाथ के शरीर में रहते हुए, सबके हाथों से नापो तो 3.5 हाथ का शरीर है, इसमें रहते हुए 50 वर्ष हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं जान पाते। हम अपने आप को इस 5 भौतिक ढांचे को ही मानते हैं। ये जो 5 भौतिक ढांचा है हम मानते हैं हम यही है। यही अज्ञान है और यही बार बार जन्म मरण का हेतु बनता है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। उस स्वरूप को जानने के लिए पहला नियम है सद्गुरु की शरण होना। जैसे हमें कहीं भी जाना तो गाइड की जरूरत है, क्योंकि हम जहाँ नहीं जानते हैं वहाँ हमें गाइड चाहिए। तो हम मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। तो जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे संत को गुरु रूप में वर्णन करें। तराए जब भगवान प्रकट होते हैं तो अंतर में भी प्रकट होते हैं, बाहर भी प्रकट होते हैं। उनमें कोई अनुभव के अंतराय नहीं होते। जो अंदर दिखाई देते हैं वही बाहर दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो परमात्मा जब किसी के अनुभव में आता है तो बहिरन वो भीतर दिखता है, अंतर में वो बाहर देखता है, वो दूर देखता है, वो नजदीक देखता है, वो जिधर देखता है जित देखूं तित श्याममयी है। अब देखने में अंतराय हो जाता है, अनुभव में अंतराय नहीं होता। देखने में कोई राम रूप उपासक है,
कोई श्याम रूप उपासक है, कोई शिव रूप उपासक है, कोई गणपति रूप उपासक है। तो वही परम तत्व विभिन्न रूपों में भक्तों की भावना के अनुसार वो दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब कोई निराकार परमात्मा की उपासना करता है तो वो केवल अनुभव में आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब साकार भगवान की उपासना करता है तो अनुभव में भी आएगा और वो दिखाई भी देगा। जैसे हम चाहें कि हम प्रभु से बातचीत करें तो हमारी उतनी भजन की क्षमता हो जाए कि पांच भौतिक शरीर से हमारा राग नष्ट हो जाए और हमारे अंदर चिदानंद भाव देह की रचना हो, तो हम चिदानंद भाव से सच्चिदानंद भगवान से बातचीत कर सकते हैं, इस शरीर से नहीं। ये शरीर पांच भौतिक है, ये माता पिता के द्वारा प्रकट हुआ शरीर, यह पवित्र शरीर है। इस शरीर से हम भगवान से बातचीत नहीं कर सकते। इसी शरीर में अंतर में जो एक भाव शरीर प्रकट होता है, वो भजन के द्वारा होता है। उस शरीर से, इन्हीं श्रवणेंद्रिय से हमें सुनाई देगा, इसी वाक्येंद्रिय से हम बोलेंगे, लेकिन वो दिव्य होगी। तब हम भगवान से बातचीत करते हैं, तब हम भगवान को देखते हैं। जैसे अर्जुन जी भगवान के साथ हैं, तो जो अर्जुन जी भगवान का रूप देख रहे हैं, वो रूप अपने लोग नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन जी जो रूप देख रहे हैं उससे भी एक अलौकिक रूप है जिसको भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब देख पाए। तो भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं, विभिन्न नाम। इस देश का खेल यही है, यहाँ जो बिछुड़ा फिर मिला नहीं। जैसे माँ बिछुड़ गई तो दोबारा हम चाहे भी थोड़ी मिल सकती हैं, पिता बिछुड़ गए तो दोबारा चाहे थोड़ी मिल सकते हैं। तो इस देश का खेल है कि एक बार जो बिछुड़ गया फिर वो दोबारा मिले। मेला में बिछुड़ जाए तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ शरीर छोड़ करके जब चला गया तो दोबारा फिर उससे मिलना बहुत कठिन है, दोबारा मिलना बहुत कठिन है। अब वो जीव किस लोक में गया, किस योनि में गया, क्या पता चले कि वो क्या बना जा करके, किस योनि में गया, किस लोक में है, ये तो भगवान ही जानते हैं ना। तो हमारा अच्छा, अगर वो किसी और लोक में हो और रूप में हो तो उससे हमें प्यार नहीं है। हमें तो प्यार था जो हमारे पुत्र के रूप में था, तो हमारे पुत्र के रूप में जो था वो कभी नहीं मिलेगा। अगर हम तपस्या भी करें तो हमें दूसरे रूप में मिलेगा, कि वो जिस योनि में होगा उसको सामने लाया जाएगा कि ये देखो ये अमुक बना, तो उससे हमारा प्यार नहीं है। हमारा प्यार तो हमारे पुत्र के रूप में था, और वो रूप नष्ट हो जाता है, वो दोबारा नहीं प्राप्त होता है। तो इस दुख से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? भजन, भगवान का जब हम भजन करेंगे, नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो निश्चित हम इस दुख से ऊपर उठ जाएंगे। और यदि भगवान से नहीं जुड़ेंगे तब तो पूरे पूरे जीवन ये हमको खाता रहेगा, दुख देता रहेगा कि आज हमारा बेटा 10 साल का होता, अब हमारा बेटा 20 साल का होता। और ऐसी कामनाएं कर करके हम पूरे जीवन भर उसे याद रखेंगे और दुखी होते रहेंगे। अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये सब ऐसे ही है, ये संसार का खेल ही ऐसे ही है। तो हमारी विस्मृति हो जाएगी, हम आगे आनंद पूर्वक जी सकेंगे। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, आना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रवचन सुन करके हम किसी को गुरु बना लें। प्रवचन तो पढ़ लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन अनुभव, पार ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किए हो और शाब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान रखता हो, दोनों बातें होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो पर ब्रह्म का अनुभव नहीं किए तो केवल प्रवचन से बात बनने वाली नहीं, और उसे शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान नहीं है तो जो अनुभव किया वो शब्दों में कैसे व्यक्त करे। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का ज्ञान। ऐसे यदि हम सदगुरु का वर्ण करें और उनके बताए हुए नाम मंत्र और उन साधना के द्वारा यदि हम अपने जीवन को भागवतिक बना सकें तो धीरे धीरे हमारे पहले 3 शरीर हैं। यह है स्थूल शरीर, इससे राग नष्ट होगा। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर, जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कहते हैं, इससे हमारा ममत्व हटेगा। तीसरा है कारण शरीर, जिसे स्वभाव कहते हैं। हमारा स्वभाव परमात्मिक हो जाएगा, भागवतिक हो जाएगा। अभी सांसारिक है, 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर स्वभाव में हमारे कभी शांत, कभी घोर, कभी प्रमाद, आलस्य, निद्रा, यही चलता रहता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तीत हो जाए, ऊपर हो जाए हमारा स्वभाव, भगवत भाव वाला हो जाए,
तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए पहले विवेक, और वो सदगुरु से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पहले विवेक, विवेक का मतलब क्या है? सत्य और असत्य का ज्ञान होना। दूसरा, जिस असत को हमने जाना कि ये झूठा है, भोगों में सुख नहीं है, तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। सम, इंद्रियों का निग्रह। दम, मन का निग्रह। तितिक्षा, सहनशील। श्रद्धा, गुरु चरणों में, शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा। समाधान, चित्त का भगवान में स्थित हो जाना। मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे संसार में अगला जन्म नहीं चाहिए। ये बातें हो तो वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब वो आत्मबोध। और जिसे आत्मबोध प्राप्त हो जाता है, फिर उसका अगला जन्म नहीं होता। और जब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त होता, तब तक